जब हम हमारे खेत की मिट्टी के ऊपर किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की सहायता से ढकते हैं या फिर एक लेयर चढ़ाते हैं तो इसे मल्चिंग कहते हैं। अब यह एक्स्ट्रा मटेरियल मल्चिंग पेपर, गेहूं व धान की पराली या फिर हमारी इंटरक्रॉपिंग की कोई अन्य फसल हो सकती है। हमारा मल्चिंग करने का उद्देश्य यह रहता है कि हमारे खेत में खरपतवार ना उगे और हमारे पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि हमारे खेत में नमी बनी रहती है मल्चिंग करने के बाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में मल्चिंग और मल्चिंग पेपर से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें जानकर आप मल्चिंग करने का सही तरीका जान पाएंगे और मल्चिंग से होने वाले फायदों के बारे में भी आपको पता चलेगा। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, खेत में मल्चिंग कितनी तरह से होती है। नंबर 2, ऑर्गेनिक मल्चिंग के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 3, मल्चिंग पेपर कितने तरह के आते हैं और उनकी कॉस्ट क्या है। नंबर 4, मल्चिंग करने के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। नंबर 5, मल्चिंग का उपयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि अगर हम 1 एकड़ के खेत में मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो इसमें हमारी कितनी कॉस्ट आती है। अब यह पता करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना अधिक समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट। खेत में मल्चिंग करने की कितनी विधियां। हम खेत में मल्चिंग 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, मल्चिंग पेपर के माध्यम से। दूसरा, गेहूं व धान की पराली को मल्चिंग की तरह यूज करते। जब आप खेत में मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सही फसल के लिए हमें सही मल्चिंग पेपर का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि मल्चिंग पेपर 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक के आते हैं। इसलिए फसल की लाइफ साइकिल के अनुकूल आप मल्चिंग पेपर का चुनाव करें। जैसे 15 से 20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग हम 4 से 6 महीने तक कर सकते हैं एक बार की फसल लेने के लिए। वह 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग हम 8 से 10 महीने तक कर सकते हैं। इसके अंदर हम 2 से 3 फसलें ले सकते हैं। वह 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग हम 12 से 14 महीने तक कर सकते हैं। इसके अंदर हम मिनिमम 4 फसलें ले सकते हैं। दूसरा ध्यान हमें यह रखना पड़ता है कि हम कौन से रंग को ऊपर की तरफ रख रहे हैं, क्योंकि हमारा मल्चिंग पेपर 2 रंग का आता है, सिल्वर और ब्लैक। जब आपके इलाके में गर्मी का सीजन है तब आप सिल्वर रंग को ऊपर रखें। सिल्वर रंग आपकी मिट्टी को ठंडक बना के रखेगा। वह आपके इलाके में जब ठंड का मौसम हो तब आप काले रंग को ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि काला रंग प्रकाश का एक अच्छा अवशोषित है। इससे आपकी मिट्टी में पर्याप्त टेम्परेचर बना रहेगा। खेत में मल्चिंग करने के दूसरे तरीके में हम गेहूं व धान की पराली का उपयोग मल्चिंग की तरह कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं। अब यह जानने के लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, ऑर्गेनिक मल्चिंग के क्या क्या फायदे हैं। गेहूं व धान की पराली से मल्चिंग करने पर हमारी मल्चिंग पेपर की लागत नहीं आती। इस तरह हमारी लागत कम आती है, और अगर आती भी तो इसका खर्च मल्चिंग पेपर की तुलना में काफी कम होता है। इसके साथ ही हम मल्चिंग पेपर का उपयोग सिर्फ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ने कुछ दिनों पहले फ्लड इरिगेशन के माध्यम से मल्चिंग पेपर लगाया था, जो कि पूरी तरह से फेल हुआ। क्योंकि फ्लड इरिगेशन से जब हमने सिंचाई करी तो हमारे मल्चिंग पेपर के ऊपर मिट्टी आके जम गई और फिर मिट्टी के ऊपर ही खरपतवार उगने लग गए, यानी कि मल्चिंग पेपर के ऊपर। इस तरह से यह मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ। साथ ही साथ हमारे खीरे की फसल में शुरुआती दिनों में फंगस जनित रोगों का अटैक भी हुआ था। इसलिए हमें जब भी मल्चिंग पेपर का उपयोग करते तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता। लेकिन जब हम गेहूं और धान की पराली को मल्चिंग की तरह उपयोग करते तो हमें ड्रिप इरिगेशन की जरूरत नहीं रहती। हम फ्लड इरिगेशन के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें सिर्फ बेड बनाना है और बेड के दोनों तरफ नालियां, और नालियों के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही गेहूं व धान की पराली धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होकर हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाती है, जिस कारण हमारा उत्पादन इंक्रीज होता है। वह गेहूं व धान की पराली से हमारी मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है, जिस कारण हमारी मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी होती है। इसके अलावा जब हम गेहूं व धान की पराली का उपयोग करते हैं तो अगर ठंड के दिनों में आपके इलाके में पाला गिरता है तो यह आपकी फसल को पाले से सुरक्षा देती है। तो ये सारे फायदे हमें गेहूं व धान की पराली को मल्चिंग की तरह उपयोग करने पर मिलते हैं। फिर भी यह चुनाव आपका है कि आप मल्चिंग पेपर का चुनाव करना चाहते हैं या फिर गेहूं व धान की पराली को मल्चिंग की तरह उपयोग करते हैं। मल्चिंग पेपर का जब आप चुनाव करते हैं तो इसमें आपकी मेहनत कम लगती है। वहीं जब आप गेहूं व धान की पराली को मल्चिंग की तरह यूज करते हैं तो इसमें आपकी मेहनत ज्यादा लगती है, पर आपका खर्च कम आता है और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मल्चिंग पेपर कितने टाइप के आते हैं और इनके क्या क्या प्राइस है।
मल्चिंग पेपर 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक आते हैं। इनकी चौड़ाई 2.5 फीट से लेकर 4 फीट की होती है। वह जिन मल्चिंग पेपर का यूज ज्यादातर किसान भाई करते हैं और हमारी ज्यादातर फसलों में होता है, उनके प्राइस कुछ इस तरह 20 माइक्रोन व 4 फीट चौड़ाई और 400 मीटर लंबाई के मल्चिंग पेपर की प्राइस 1200 से 1500 रुपए। वहीं 25 माइक्रोन के 4 फीट चौड़े और 400 मीटर लंबे मल्चिंग पेपर की प्राइस 1500 रुपए से 1800 रुपए के बीच में आती है। वह 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर जिसकी चौड़ाई 4 फीट है और लंबाई 400 मीटर ही है, इसकी कॉस्ट आपको 1800 से 2100 रुपए के बीच में पड़ेगी। अगले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर। खेत में मल्चिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि आपके यहाँ पर 60% पानी की बचत होती है। इसके साथ ही 100% खरपतवार का कंट्रोल होता है। ज्यादा खरपतवार के होने से हमारा उत्पादन 25 से 50% तक कम हो सकता है, यानी कि मल्चिंग इनडायरेक्टली हमारे उत्पादन को भी इंक्रीज करती है। मल्चिंग करने का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको पौधों को एक जैसा टेम्परेचर प्रदान करता है, जिस कारण आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तीसरा फायदा यह है कि यह मिट्टी को बहने से रोकता है। चौथा फायदा यह है कि जब आप खेत में मल्चिंग करते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद आपके सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती रहती है, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी और आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती रहती है। तो ये सारे फायदे आपको मल्चिंग करने के मिलते हैं। आते हैं हमारे पांचों पॉइंट पर। हम किन किन फसलों में मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। आप सब्जियों की फसल जैसे कि लौकी, तोरई, गिलकी व अन्य बेल वर्गीय फसलों के लिए मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि कई फसलों के लिए आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। वह गेहूं व धान की फराली का उपयोग आप पास वाली फसलों में कर सकते हैं, जैसे हमारे प्याज, लहसुन की फसल व अन्य जो भी फसल जिन्हें हम पास बोते हैं, जैसे हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन फसलों में आप गेहूं व धान की फराली का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने खेत में बागबानी वाली फसलें बोते हैं, जैसे आम, अमरूद, करेला, पपीता, इन फसलों में आप गेहूं व धान की फराली का ही उपयोग एज ए मल्चिंग की तरह ही करें, क्योंकि इसके आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। बागबानी वाली फसलों में हमें मल्चिंग पेपर की जरूरत नहीं रहती, आप गेहूं व धान की फराली का ही उपयोग मल्चिंग की तरह करें। अब हम वीडियो के अंत में जानते हैं कि अगर हम हमारे 1 एकड़ के खेत में मल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं तो इसकी हमारी कितनी कॉस्ट आती है। आपका 1 एकड़ का खेत चाहे वृत्त के आकार का है या फिर आयत के आकार, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके 2 बेड के बीच की दूरी बेड के सेंटर से 4 फीट हो और आपके बेड की चौड़ाई 2 फीट हो, तो इस तरह से आपको 1 एकड़ के लिए 3320 मीटर मल्चिंग पेपर की आवश्यकता लगेगी। वह हमारे 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर की जिसकी चौड़ाई 4 फीट है और जिसकी लंबाई 400 मीटर है। इसके एक बंडल की कॉस्ट 1500 रुपए के आसपास रहती है। इस तरह हमें 400 मीटर के 8 बंडल लगेंगे, तो हमारा 1 एकड़ के मल्चिंग पेपर की कॉस्ट आएगी 12,000 रुपए। अगर आपको 3320 मीटर से ज्यादा मल्चिंग पेपर लगता है तो आपके मल्चिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यह एक औसत कॉस्ट है, जो कि हम 1 एकड़ में मल्चिंग लगाते तो हमें इतने मीटर मल्चिंग पेपर की आवश्यकता लगती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मल्चिंग और मल्चिंग पेपर से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।